Welcome a Study P Entertainment channel, CDP Teaching Practice, set number P05, P01, 02, 03, 04. आज 05 प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, डी स्कूलिंग सोसाइटी शब्द किसके द्वारा दिया गया? डी स्कूलिंग सोसाइटी ये बहुत ही टीचिंग एप्टीट्यूड में सवाल पूछा जा चुका है लास्ट ईयर, ध्यान दीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज शामिल किया है वो एस्टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखें, डी स्कूलिंग सोसाइटी किसने दिया? जीन पियाजे नहीं, स्किनर ऐसा कुछ बात नहीं किया है। इवान इलिच टॉलमैन, यहां जो टॉलमैन है हमारा, ये टॉलमैन ने जो दिया है, टॉलमैन ने दिया है कॉग्निटिव मैप, कि हम कोई भी कार्य करने के पहले दिमाग में एक नक्शा बना लेते हैं, तो वो है हमारा। तो टॉलमैन नहीं हुआ, तो हमारा आंसर हुआ शी, इवान इलिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल पेडागोजी। क्रिटिकल पेडागोजी शब्द दिया गया किसके द्वारा? इवान इलिच, रूसो, पॉल फिरारो, नन। ये क्रिटिकल पेडागोजी जो जाना जाता है, तो इवान इलिच तभी मैंने कहा डी स्कूलिंग सोसाइटी हो गया। रूसो के द्वारा जो किताब लिखा गया, आगे हम देखते हैं अभी, ये हमारा क्रिटिकल पेडागोजी पॉल फिरारो के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, एमिल किताब किसके द्वारा लिखी गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये भी पूछता है आपसे। ये लिखा गया है, इवान इलिच के द्वारा नहीं लिखा गया है, जॉन लॉकी के द्वारा नहीं लिखा गया, रूसो के द्वारा लिखा गया है। अब यहां पे एक जो आपका शब्द था जॉन लॉकी, JOHNLOCKE, जॉन लॉकी के द्वारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, इनके द्वारा एक शब्द है टेबुला रसा। टेबुला रसा मतलब होता है कि बालक जन्म से खाली बर्तन के जैसा होता है, उनका मस्तिष्क खाली होता है। टेबुला रसा का मतलब क्या मैंने कहा कि बालक का मस्तिष्क एकदम खाली होता है, व्हाइट स्लेट खाली होता है, ये इसका मतलब हुआ। और ये संबंधित है व्यवहारवाद से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए, तो हमने बता दिया एमिल किसके द्वारा लिखा गया? रूसो के द्वारा। पेस सेटिंग स्कूल का उद्देश्य, अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, पेस सेटिंग स्कूल हमारा क्या है, ये मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। पेस सेटिंग स्कूल मतलब, पेस मतलब होता है अपनी गति से बालक को सीखे। तो यहां पे सबसे उद्देश्य जो हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय है, ये जो हमारा स्कूल खोला गया है, इसी के तहत है। और ये पेस सेटिंग का सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है कि गिफ्टेड एजुकेशन। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गिफ्टेड एजुकेशन मतलब जो हमारा टैलेंटेड या क्रिएटिव चाइल्ड है, सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बालक के लिए है। लेकिन कौन से बालक के लिए? रूरल और एक है अर्बन, ये इसके लिए नहीं है। तो किसके लिए है? रूरल के लिए है। तो चलिए, पेस सेटिंग स्कूल का उद्देश्य शहरी प्रतिभाशाली बालक नहीं, शहरी सृजनात्मक नहीं, तो क्या है? ग्रामीण प्रतिभाशाली शिक्षा के लिए। तो हमारा आंसर सी हो गया 4 का। 5 है द सोशल कंट्रैक्ट। ये जो हमारा द सोशल कंट्रैक्ट है, ये बुक भी जो रूसो के द्वारा लिखा गया है। रूसो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक मैंने कौन बुक बताया? एमिल। ये दोनों बहुत पूछा जाता है एग्जाम में।
तो सोशल कंट्रैक्ट किताब किसके द्वारा लिखा गया? रूसो के द्वारा लिखा गया। अब ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मुख्य रूप से संबंधित है हायर एजुकेशन से भी नहीं है, माध्यमिक से भी नहीं है और ना महाविद्यालय से, ये संबंधित है प्राइमरी एजुकेशन से, प्राथमिक शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? यूनेस्को 4 पिलर ऑफ एजुकेशन, यूनेस्को के 4 शिक्षा स्तंभ बताए गए हैं, में से कौन संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि 4 स्तंभ होता कौन कौन है हमारा। तो पहला है 4 पिलर, 4 पिलर से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। पहला है लर्निंग टू डू, करके सीखना। फिर है लर्निंग टू बी, देन लर्निंग टू नो, और लास्ट है लर्निंग टू लिव टुगेदर, एक साथ होकर सीखना। तब देखिए लर्निंग टू नो है, लर्निंग टू बी ये भी है, लर्निंग टू थिंक, लर्निंग टू लिव टुगेदर, ये भी तीनों है। तो हमारा कौन नहीं है? ये हमारा नहीं है, तो हमारा संबंधित नहीं है। तो कौन हो गया? लर्निंग टू थिंक, ये संबंधित नहीं है। आगे देखिए, शिक्षा बिना बोझ के या अधिगम बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन किस समिति के द्वारा प्रस्तावित है या किस समिति ने इसे दिया है? पहला कोठारी कमीशन नहीं, कोठारी कमीशन एक्चुअली क्या है कि कोठारी कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा, तीनों की शिक्षा की बात की ध्यान दीजिएगा। फिर हम मुदालियर कमीशन, ये मुदालियर कमीशन जो हमारा है, ये जो हमारा ध्यान से समझिए, मुदालियर जो कमीशन है ये हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग है। ये माध्यमिक शिक्षा आयोग मतलब माध्यमिक की केवल बात किया है, ठीक है। यशपाल समिति, तो हमारा शिक्षा बिना बोझ के ये हमारा यशपाल समिति के द्वारा दिया गया है, प्रोफेसर यशपाल के द्वारा, उनके कमेटी चेयरमैन थे उनके द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल नॉलेज कमीशन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं तो कौन है? प्रोफेसर यशपाल नहीं, के कस्तूरीरंगन ये अभी नई शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। सैम पित्रोदा, ये हमारा आंसर ये होगा 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, एजुकेशन एंड सोसाइटी किताब किसने लिखी? एजुकेशन सोसाइटी किताब लिखा गया रूसो के द्वारा नहीं है, जॉन लॉकी नहीं है, ये हमारा जॉन डेवी के द्वारा है, एजुकेशन एंड सोसाइटी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने अभी बता दिया था आपको, टेबुला रसा किससे संबंधित है? जॉन लॉकी, पियाजे नहीं है, दोनों नहीं। तभी हमने कहा था कि टेबुला रसा का मतलब होता है कि हर एक बालक का मस्तिष्क कोरा कागज खाली स्लेट होता है, ये जॉन लॉकी के द्वारा, जॉन लॉक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, टेबुला रसा संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, ये टेबुला रसा संबंधित है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, ध्यान दीजिए। संज्ञानवाद है, रचनावाद है, व्यवहारवाद है, आदर्शवाद है। सोचिए, अभी हमने बताया था टेबुला रसा किससे संबंधित है? तो संज्ञानवाद से नहीं है, रचनावाद से नहीं है और आदर्शवाद से नहीं है, व्यवहारवाद से है। सेट P05 क्या किया? कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट कर लिया। धन्यवाद।